शरदाबाद के इलाके बालापुर क्रॉस रोड पर वाक़ एक फूड कोर्ट में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इस वाक़े के वक्त दुकान बंद थी। सुबह चहलकदमी के लिए निकलने वाले अफराद ने जब आग लगी देखी तो फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को चौकस किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों का इब्तिदाई तौर पर शुबा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हुक्काम का कहना है कि दुकान के तफसीली मुआयने के बाद ही इस वाक़े की असल वजूहात और नुकसान का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा। फायर फाइटर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग को करीबी दुकानों तक फैलने से रोकने के लिए जरूरी हिफाजती इक़दाम किए। साबिक़ वज़ीर और BRS के कारगुज़ार सदर KTR ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के खिलाफ सख्त इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में मुबैना बदعنवानियों का पर्दाफाश हो रहा है और BRS ने कई बड़े माली नुकसानात को रोका है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि BRS ने माजी में मूसा नदी मंसूबे के नाम पर लाखों करोड़ रुपए की लूट को रोका और मौजूदा हुकूमत के तहत होने वाली कई बेज़ाब्तगियों को बेनकाब किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत से जुड़े करप्शन मामलात आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने आ रहे हैं। KTR ने कहा है कि BRS ने लागचरेला में कबायली जमीनों पर कब्जे की कोशिशों को नाकाम बनाया, जो मुबैना तौर पर एक दामाद की कंपनी के फायदे के लिए की जा रही थी। उन्होंने दावा किया है कि हिल पॉलिसी में लाखों करोड़ रुपए के घोटाले को भी उनकी पार्टी ने बेनकाब किया, जबकि सिंगारेली में मुबैना बेज़ाब्तगियों को भी अवामी सतह पर लाया गया। साबिक़ वज़ीर ने एक बड़ा इल्जाम आयद करते हुए KLSR इंफ्रा को वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की बेनामी कंपनी करार दिया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी को मरकज और रियासत दोनों हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए सवाल उठाया कि दिवालिया करार दी गई कंपनी को किन बुनियादों पर ठेके दिए गए। गुजरात में SIR के दौरान तनाज़ा, BJP कॉर्पोरेटर फॉर्म 7 के जरिए उन्हें मुर्दा जाहिर करके नाम हदफ कर रहा है। मुस्लिम वोटरों का इल्ज़ाम। गुजरात के शहर सूरत के सलाबतपुरा इलाके में इंतखाबी फहरिस्तों को लेकर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। सैकड़ों मुकामी बाशिंदों ने मुकामी पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि BJP के कॉर्पोरेटर विक्रम पोपट पाटिल उनके नाम वोटर लिस्ट से हदफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि वोटर का नाम हदफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला फॉर्म 7 गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और जिंदा वोटरों को झूठा तौर पर मुतवफ़ी जाहिर करके उनके नाम निकालने की दरख्वास्तें दी जा रही है। तमाम शिकायत कुनंदगान का ताल्लुक मुस्लिम बिरादरी से बताया गया है। फॉर्म 7 पर BJP कॉर्पोरेटर विक्रम पाटिल का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज है। राबिता करने पर पाटिल ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके बाद उन्होंने फोन कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के बारे में भी कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। एक शिकायत कुनंदा अब्दुल रज़्ज़ाक वज़ीर शाह ने इल्जाम लगाया है कि मुसलमानों को निशाना बनाकर जानबूझकर उनके वोट खत्म किए जा रहे हैं। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि वो सियासी तौर पर मुकाबला करने में नाकामी के बाद अब एक मखसूस सदक़े को निशाना बना रहे हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रविंद्र रेड्डी तमाम अखलाकी हुदूद पार करके गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने ओहदे का हलफ लेते वक्त ये वादा किया था कि वो बगैर किसी तफरीक के तमाम शहरियों का एहतराम करेंगे, लेकिन अब वो वेलमा बरादरी को निशाना बनाकर अपने हलफ और दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला किसी मखसूस सदक़े के खिलाफ ज़हर अफशानी बंद करें और अपना रवैया दुरुस्त करें। तेलंगाना में ग्रुप 1 जायदादों की तकर्रुर के अमल से मुतालिक गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी बेचैनी बिलाखिर आज खत्म हो गई। मुंतखब उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने आज अहम फैसला सुनाया। ग्रुप 1 तकर्रियों पर इससे कबल सिंगल बेंच की जानिब से आयद करदा हुक्म इल्तिवा को चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने मनसूख कर दिया। समाअत के दौरान अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अहम रिमार्क्स दिए और वादे किया कि ग्रुप 1 तकर्रुरियाँ दुरुस्त हैं और इम्तिहान शफाफ तरीके से मुनक़िद हुआ है। अदालत ने यह भी वादा किया है कि इम्तिहान में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी का सबूत नहीं मिला। ताहम ग्रुप 1 इम्तिहानात के निकाद, जाँच के अमल और बायोमेट्रिक दवाबित के निफाज में खामियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुतादिद उम्मीदवारों ने पहले ही हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस मामले की समाअत करते हुए सिंगल बेंच ने सनसनीखेज फैसला सुनाया और ग्रुप 1 नताइज को मनसूख कर दिया था। अदालत ने मजीद हिदायत दी थी कि जवाबी पर्चों की दोबारा जाँच की जाए या ज़रूरत पड़ने पर इम्तिहान दोबारा मुनक़िद किया जाए और उसी के साथ तकर्रियों के अमल पर हुक्म इल्तिवा भी आयद कर दिया गया था।
3 साला बच्ची की जानिब से चॉकलेट मांगने पर उसकी मां उसे एक दुकान पर ले गई और चॉकलेट खरीद कर दिया। बच्ची ने जैसे ही चॉकलेट मुंह में रखा और दांत से कतरा और उसके मुंह में ही फट गया, जिसके नतीजे में बच्ची का जबड़ा फट गया। शदीद जख्मी हालत में बच्ची को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने फटे हुए जबड़े का इलाज किया और टांके लगाए। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची अब सेहतयाब हो रही है। कि वाकया राजस्थान के अलवर रोड पर वाक़े चौकी बास गांव में पेश आया। बच्ची की मां के मुताबिक उसने अपनी 3 साला बेटी अक्षु के लिए गांव की ही एक किराना दुकान से चॉकलेट खरीदा था। बच्ची ने शौक से चॉकलेट मुंह में रखा तो वो अचानक फट गया, जिससे उसके होंठ और जबड़े बुरी तरह जख्मी हो गए। फौरी तौर पर उसे अलवर के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज किया गया। इस वक्त बच्ची ICU में जेर इलाज है। उस्मानिया जनरल अस्पताल से नाश फिर गायब होने लगी है। उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुदाखाना से इन दिनों एक लावारिस नाश मुश्तबा तौर पर लापता हो गई। अफसोस के इस संगीन मसले से मुतालिक हुकाम ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक लंगरहौद पुलिस की जानिब से एक 50 साला नामालूम शख्स की नाश को उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुदाखाना में महफूज किया गया था, क्योंकि पुलिस की तहकीकात में नाश की शनाख्त नहीं हो पाई थी और वो बज़ाहिर मुस्लिम नाश थी। अक्सर वो बेशतर लावारिस मुस्लिम नाश को मजहबी तौर पर तरीके से आखिर रसूमात यानी कि तजहीज़ व तकफीन के अंजाम दही के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद रोजनामा सियासत के हवाले कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के जिम्मेदारों से जब इस नाश से मुतालिक दरियाफ्त किया तो वो इससे लाइल्म थे और नाश मुबैना तौर पर गायब बताई गई है। लंगरहौद पुलिस ने इस लावारिस नाश के मुतालिक तमाम कानूनी उमूर की तकमील के बाद सियासत के जनरल मैनेजर से दरख्वास्त की थी। जब जिम्मेदार अफराद ने उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना से तजहीज़ व तकफीन के लिए नाश हासिल करने पहुंचे तो नाश गायब हो गई और जिम्मेदारों की जानिब से इस लावारिस नाश से मुतालिक मुबैना तौर पर लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है, जो तशवीश और ताज्जुब का सबब बना हुआ है। उस्मानिया जनरल अस्पताल के जिम्मेदारों और महकमे सेहत के आला हुक्काम को इस संगीन मसले का नोट लेने की जरूरत है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली हुकूमत खुशामदाना सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत तेलुगु अवाम, तेलुगु जुबान और समाजी ताने बाने को दबाने का काम कर रही है। चारशंबे के रोज महबूब नगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए नितिन नबी ने कहा कि वज़ीर आला खुले आम ऐसे नारे लगाते हैं जिनसे सकाफत और सनातनी रिवायत को नुकसान पहुँचता है और कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस जैसे नारे उनकी ज़हनियत को ज़ाहिर करते हैं। बीजेपी सदर ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के दौरान मंदिरों पर हमले हुए। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिए काम करती है, आम आवाम के लिए नहीं। तेलंगाना के लोग और तेलुगु बोलने वाले अफराद उनके लिए कोई मायना नहीं रखते। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना में वक्फ बोर्ड मुल्क के अमीर तरीन बोर्ड में से एक बन गया है, जिसके पास तकरीबन 77,000 एकड़ जमीन है। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि हुकूमत जानबूझकर समाज के मफादात की कीमत पर वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।